दोस्तों, आखिर हनुमान जी ने भीम को क्यों दिए थे अपने शरीर के 3 बाल? पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल कर ली थी। पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे थे और राजा युधिष्ठिर के राज में प्रजा बहुत खुश थी। किसी को भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन देवऋषि नारद युधिष्ठिर की सभा में अचानक से प्रकट हुए और कहा, महाराज, आपके राज्य में आपकी प्रजा बहुत सुखी है और आप भी बहुत खुश हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वर्ग लोक में आपके पिता बहुत दुखी है? जब युधिष्ठिर ने नारद जी से इस बात का कारण पूछा तो वे बोले कि आपके पिता महाराज पांडु अपने जीते जी एक राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे और वे यह यज्ञ नहीं करवा सके। इसी बात से वे बहुत दुखी रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपको अपने पिता की शांति के लिए इस यज्ञ को जरूर करवाना चाहिए। तब नारद जी के परामर्श पर पिता की आत्मा की शांति के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया तथा इसकी भव्यता के लिए भगवान शिव जी के परम भक्त ऋषि पुरुषमृगा को आमंत्रित करने का निश्चय किया। ऋषि पुरुषमृगा, जैसा कि उनका नाम है, उनका आधा ऊपर की ओर पुरुष का शरीर था और नीचे की ओर आधा मृग का शरीर था। युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ में बुलाने का जिम्मा उनके भाई भीम को दिया। अपने भाई युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीम ऋषि पुरुषमृगा को ढूंढने निकल पड़े और जंगल में चलते चलते रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई दिए। दोनों ही वायु के पुत्र थे। इस रिश्ते से वे दोनों भाई भी थे। जब भीम हनुमान जी से आज्ञा पाकर मुख्य काम के लिए जा रहे थे, तब हनुमान जी ने अपने शरीर के 3 बाल भीम को दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो। संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। कुछ दूर चलने पर भीम को ऋषि पुरुषमृगा मिल गए। वे महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा यहाँ आने का प्रयोजन बताया। इस बात को सुनकर ऋषि पुरुषमृगा चलने को तैयार हो गए, परंतु इसके साथ ही ऋषि पुरुषमृगा ने एक शर्त रखी कि भीम को ऋषि पुरुषमृगा से पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो वे उन्हें खा जाएंगे। भीम ने ऋषि पुरुषमृगा की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और वे अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर भागने लगे। काफी दूर दौड़ने के बाद भागते भागते जब भीम ने पीछे की ओर मुड़कर देखा कि ऋषि पुरुषमृगा कितने पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने पाया कि ऋषि पुरुषमृगा उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। ये देखकर वे घबरा गए और शीघ्रता से भागने लगे। तब उन्हें हनुमान जी के 3 बालों की याद आई। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। वह बाल जमीन पर गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुषमृगा प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए वे आगे बढ़ने लगे और भीम भी लगातार भागते रहे। जब भीम को लगा कि ऋषि अब उनको पकड़ ही लेंगे, तब उन्होंने भागते भागते फिर से दूसरा बाल गिरा दिया। वह बाल बहुत से शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार भीम ने 3 बार ऐसा ही किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे, तब ऋषि पुरुषमृगा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी, परंतु उनके पैर ही दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर शर्त के मुताबिक ऋषि पुरुषमृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर दरवाजे पर आ पहुंचे। भीम और ऋषि की सारी बात सुनने के बाद दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुषमृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही दरवाजे के बाहर गए थे, अतः आप केवल भीम के पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुषमृगा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया और इसके बाद ऋषि पुरुषमृगा यज्ञ में शामिल हुए और सबको आशीर्वाद दिया। इस तरह से महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफल हुआ और उनके पिता पांडु की आत्मा को भी शांति मिली। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।